नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर ए है आपका विकिरण, ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प, ऑप्शन नंबर सी धूल के कण, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसी कारण से हमको सूर्य लाल दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। पहला है हमारा श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी है हमारा समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मिश्रित क्रम में, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। घरों में विद्युत संयंत्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे में जंग लगना है एक कौन सी अभिक्रिया? चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको। पहला है हमारा भौतिकीय अभिक्रिया, बी है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, सी है सामान्य अभिक्रिया, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ऑप्शन है आपका, पहला क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। तो यहाँ पे विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका कंडक्शन का, मतलब चालन का, ऑप्शन नंबर बी है आपका संवहन का, ऑप्शन नंबर सी है आपका विकिरण का, ऑप्शन नंबर डी है आपका संघनन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संवहन का। केतली में पानी का गर्म होना एक संवहन क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई में बल का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एसआई मात्रक में बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बल का मात्रक? न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु क्या है? वायु क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा तत्व, ऑप्शन नंबर बी मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी यौगिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु में क्या होता है? मिश्रण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी अमीटर, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी डायनामो। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो के द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जावेगी तो क्या होगा? यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जावेगी तो क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी है उसकी मात्रा में कमी आएगी, ऑप्शन नंबर सी है उसके भार में कमी आएगी, ऑप्शन नंबर डी है उसके भार में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी,
उसके भार में कमी आएगी। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्फर का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है डायनामाइट में, ऑप्शन नंबर बी है गन पाउडर में, ऑप्शन नंबर सी है बारूद में, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी में। तो मेरे हिसाब से सल्फर का उपयोग इन तीनों में होता है जो ऊपर में है, ए, बी और सी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। सल्फर का उपयोग इन तीनों में होता है, उपयुक्त सभी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वभाववश, ऑप्शन नंबर बी है आपका पुतली की विशेष बनावट की वजह से, ऑप्शन नंबर सी है आपका दिन में नींद आने से, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सा है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका सोना, ऑप्शन नंबर बी है आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका चांदी और ऑप्शन नंबर डी है आपका पीतल। तो यहाँ पे ऊष्मा के सबसे अच्छी चालक धातु चांदी है। कौन है? चांदी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आंख को अच्छे लगते हैं, ऑप्शन नंबर बी है ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। मतलब व्हाइट कलर में ऊष्मा रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपका। पहला है आपका फैशन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी है आपका लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी है आपका हल्का होता है, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका बॉयल का नियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका चार्ल्स का नियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका गे-लुसाक का आयतन संबंधी नियम, ऑप्शन नंबर डी है आपका एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका इथेन, ऑप्शन नंबर बी है आपका अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका मीथेन और ऑप्शन नंबर डी है आपका एथिलीन। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो पहला ऑप्शन है आपका ताप कम होता है और दाब बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है आपका ताप बढ़ता है और दाब कम होता है, ऑप्शन नंबर सी है आपका ताप एवं दाब दोनों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी है आपका ताप एवं दाब दोनों घटते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी,
ताप एवं दाब दोनों घटते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप एवं दाब दोनों घटते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका रेटिना के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका आइरिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है आपका कार्निया के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। क्या हो जाएगा? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूखी बर्फ होती है ठोस। पहला ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये हो जाएगा हमारा साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? पहला कारण है आपका घर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी है आपका गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर सी है आपका जड़त्व, ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए घर्षण। गेंद लुढ़कती हुई जाती है तो घर्षण के कारण रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा घर्षण बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर पत्थर जिसको हम लोग मार्बल के नाम से जानते हैं, किसका रूप है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका शैल, ऑप्शन नंबर बी है आपका नेस, ऑप्शन नंबर सी है आपका चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी है आपका बलुआ पत्थर। तो यहाँ पे संगमरमर पत्थर किसका रूप है? तो यहाँ पे संगमरमर पत्थर चूना पत्थर का रूप है। किसका है? चूना पत्थर लाइमस्टोन का रूप है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है आपका अमोनिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्लोरीन। शहरों में तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी नियान। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन और दूसरा है आपका नमी, या जिसे हम लोग H2O कहते हैं, पानी। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन और पानी। तो ये रहे आपके साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।